Hello student, in this video lecture we are going to discuss most important concept orbit। पहले हम ऑर्बिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे ऑर्बिटल क्या होता है। तो दोनों ही टर्म एक दूसरे से रिलेट करते हैं, समझेंगे ऑर्बिट। तो ऑर्बिट इज़ अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ हम इसको के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी के है N1 के लिए, L है N2, M है N3, N4 एंड सो ऑन। तो इट इज़ अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, उसको हमने क्या बोल दिया, ऑर्बिट बोला, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ द ऑर्बिट डज नॉट कंसीडर द वेव कैरेक्टर, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये इस कंसेप्ट को कंसीडर नहीं करता है, वेव कैरेक्टर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दूसरी बात आप समझेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, इन ऑर्बिट, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है 2n की पावर 2। यहाँ जो n है रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, n का मतलब है नंबर ऑफ द शेल, नंबर ऑफ द ऑर्बिट। तो n किसको बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को बता रहा है। यानी यहाँ पे क्या है, k = 1, तो आप इस n की जगह रखेंगे 1, तो 2 × 2 इलेक्ट्रॉन। अगर l = 2 है ना, l की वैल्यू यहाँ पर n2 है, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 × इस n की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 2 की पावर 2, तो स्टूडेंट 2 × 2 = 4, 2 × 8, तो यानी l में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट आप ऐसे समझ लीजिए, अब हम m की बात करते हैं, तो m कौन सी शेल में, 3 शेल में, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट कैसे करेंगे, 2 × 3 की पावर 2, यानी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 3 × 3 = 9, 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 80 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे हम के एल एम एन शेल में आते हैं, n ऑर्बिट में आते हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपको मिलेगा 2 × 4 की पावर 2, तो ये मिला 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 32, तो यहाँ पर आएंगे स्टूडेंट 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ईजिली आपने समझ लिया कि सेल = 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम सेल में होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स, एन सेल में होंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट। तो ये हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑर्बिट का समझ लिया। फिर से आप समझ लेना कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड जो भी ये आप सर्कुलर पाथ देख रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, के एल एम एन ऑर्बिट होते हैं, यानी 1 2 3 4, इधर से हम चलते हैं 1 2 3 4, ये ऑर्बिट है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरी बात आप समझना, ये वेव कैरेक्टर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो पढ़ा था आपने, उसको ये कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, फॉर्मूला ध्यान रखना है 2n की पावर 2, यानी n का मतलब है यहाँ पे n1 n2 n3 n4, यहाँ पे 1 2 3 4 रख के आप ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक, यहाँ तक नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट हम समझेंगे ऑर्बिटल, और वी कैन से द ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। तो एक 3 डायमेंशनल स्पेस की हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो है 3 डायमेंशनल फॉर्म में अगर हम बात करते हैं, और इसमें जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता, मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उसको हमने ऑर्बिटल बोला, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, ऑर्बिटल जो है अकॉर्डिंग टू वेव कैरेक्टर
यानी वेव करेक्टर से एसोसिएटेड है और ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कि भाई एक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो देखो एक ऑर्बिटल को मैं ऐसे बनाऊंगा, ये इस तरह से, और इसमें मैक्सिमम इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। जो आगे हम कुछ प्रिंसिपल रूल पढ़ेंगे, हम ये कैसे बनाते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, वो आगे हम सीखेंगे। आप ये समझ लीजिए, ये एक ऑर्बिटल है, ये क्या है, एक ऑर्बिटल है, और इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक की डायरेक्शन ऊपर होती है और एक की डायरेक्शन ऐसे नीचे को होती है। तो ऑलवेज कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलता है, तो हम बोलेंगे एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा नहीं होते हैं, कम तो हो सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, यानी 3 नहीं होंगे। इस तरह से अगर आप बनाया, ऐसे आपने बना दिया, ऐसे फिल किया, ऐसे फिल किया, ऐसे फिल किया, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, अब समझ लीजिए ये ऑर्बिट है, देखो के ऑर्बिट, यानी पहली ऑर्बिट है, एल सेकेंड ऑर्बिट, एम थर्ड ऑर्बिट, एन फोर्थ ऑर्बिट, है ना। आगे हम बढ़ते हैं इस तरह से। तो स्टूडेंट आप इस बात को ध्यान में रखना, जो एस होता है उसमें मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। ठीक है, यानी 2 ऑर्बिट होती हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम पी की बात करते हैं तो पी में जो ऑर्बिट होती हैं, इस तरह से जितनी ऑर्बिटल है उतनी ही ऑर्बिट होंगी। यहाँ पे एक ऑर्बिटल तो एक ही होगा। ठीक है, अब पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और डी में 10 होते हैं और एफ में कितने होते हैं, 14 होते हैं। अभी आगे हम सीखेंगे इस बात को। सिंपल समझना, एक ऑर्बिट तो एक ही ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1s 2 ही आते हैं एस में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम यहाँ पे बात कर देंगे L = 2, यानी ऑर्बिट 2 है, तो ऑर्बिटल भी कितने होंगे, 2s और 2p। ठीक है, ये अभी अबाव प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, वहाँ पे सीखेंगे ये कैसे हमने इसको रखा है। अभी हम इसको ऐसे ही समझें, S में कितने होती हैं, मैक्सिमम 2, और P में कितने होते हैं, मैक्सिमम 6। ये जो ऊपर लिखा हमने इलेक्ट्रॉन के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे 6। अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन इनको ऐड करेंगे तो 6 8, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए स्टूडेंट, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ये कितने ऑर्बिटल लिख दिए मैंने, 3s 3p 3d, 3 ऑर्बिटल। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स देखो, s में 2, p में कितने होते हैं 6 और d में कितने होते हैं 10 होते हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 6 10 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसी तरह से देखो यहाँ पे n ऑर्बिट में फोर्थ ऑर्बिट है, तो इसमें देखो ऑर्बिटल भी कितने होंगे, 1 2 3 और ये 4। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल एक स्टूडेंट, यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ऐड करेंगे तो जितनी ऑर्बिट उतनी ही उसकी ऑर्बिटल। यहाँ पे अगर हम K1 की बात करते हैं तो 1s ही आएगा स्टूडेंट। अगर हम यहाँ पे L2 की तो 2s और 2p ऑर्बिटल आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे मैक्सिमम s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं हम। ठीक है, m की बात करते हैं तो m = 3, तो 3s2 3p 6 3d 10, यानी s में मैक्सिमम 2, p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6, d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, m ऑर्बिट की बात कर लीजिए, ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बात। ऐसे यहाँ पे आप समझेंगे n = 4, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यानी 4s 4p 4d 4f, यहाँ पे 2 6 या 10 या 14, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब स्टूडेंट आपके पास एक कन्फ्यूज़न होगा कि ये जो हम कैसे बना रहे हैं, S के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P के लिए, D के लिए एंड F के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं इसके बाद बताता हूँ, यहाँ तक नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट अब हम ये सीखेंगे कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं। आगे रूल्स भी हैं, हुंस रूल पढ़ेंगे और आप अबाव प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तो आगे हम सीखेंगे। लेकिन इनिशियली आप ऑर्बिटल के पूरे कंसेप्ट को इस तरह से समझिए। अगर S है तो स्टूडेंट S के लिए आपको मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। S के लिए हम बनाते हैं एक, या यहाँ पे ही बनाएंगे, S के लिए हम एक ही ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, 1s है और इसमें इलेक्ट्रॉन को मैंने ये फिल कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर ये स्टूडेंट दूसरा हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट 2s को हमने ऐसे बनाया
यहाँ पर ये 2s हमने लिख दिया और यहाँ पर हमने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए और हमने यहाँ पे ये 2p बनाया और इस 2p में स्टूडेंट कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे हमको, क्योंकि हमें पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। यहाँ पे 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2s2 और यहाँ पे आएगा 2p6, कितना होता है 2p6। तो यहाँ पे स्टूडेंट 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरेंगे हम, यानी 1 2 3 ऑर्बिटल ये और ये, ठीक है। अब स्टूडेंट समझना है आपको, यहाँ पर हम बात करेंगे 3s की। तो ये स्टूडेंट जो मैंने बनाया ये 3s है, ये ऑर्बिटल हमने बनाया 3s और 3s में कितने होते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन यानी 3s2। तो यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, ठीक है। उसके बाद हमने स्टूडेंट बनाया यहाँ पर 3p में 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3p में कितने होते हैं 6 मैक्सिमम। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद स्टूडेंट क्या 3d, तो 3d में हमने 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5 बनाने होंगे इस तरह से, ठीक, यानी 3d10, d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे यहाँ पर 4s के लिए, ये 4s है तो 4s के लिए मैंने ये बनाया 4s2 बोलेंगे आप 4s2। तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या बनाएंगे 4p, ये 4p है तो 4p बिल्कुल वैसे ही 3 ऑर्बिटल बनाना है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं 4p6। तो 1 2 3 4 5 6। आगे बात करते हैं, ये स्टूडेंट 4d दे रखा है तो 4d बनाना है ऐसे ही, जिसमें 5 ऑर्बिटल हमने दिखाने होंगे। तो यहाँ पर 4d10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट बचता है हमारे पास 4f 14 यानी 7 बनाने होंगे हमें, तो आप इसको बनाना होंगे 7 ऑर्बिटल इस तरह से, ठीक। 4f14 तो 14 है तो कितने ऑर्बिटल बनाएंगे आप 7 बनाएंगे, यानी f में 7 बनाना होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9 10 11 12 13 और ये 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करेंगे ये इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आप बात करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे आप बात करेंगे 2, है ना, और ये 6 और यहाँ पे ये 10, यानी यहाँ पे आप 18 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट, तो यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब आप समझिए कि ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाया जाएगा। ये जो मैंने दिखाया है दीज आर कॉल्ड ऑर्बिटल डायग्राम और वी कैन से द ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। अब आपको स्टूडेंट ये समझना है कि S जो बना रहे हैं यानी K1 ऑर्बिटल 1s, तो S जो है वो एक ही ऑर्बिटल को रखता है, ठीक है, यानी S जो है, इस बात को आप समझना, अगर S ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये एक ही रखता है यानी 1 ऑर्बिटल को रखेगा, ये ऑर्बिटल है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑर्बिटल। अगर हम P की बात करते हैं तो P कितने ऑर्बिटल को रखता है मैक्सिमम 1 2 3, यानी 3 ऑर्बिटल हो गए यहाँ पर ये। और अगर हम D की बात करते हैं तो D कितने ऑर्बिटल को रखता है 5 ऑर्बिटल को रखता है, इस तरह से 5 ऑर्बिटल, यानी यहाँ पे 5 ऑर्बिटल हो गए। अगर आप F की बात करते हैं तो F स्टूडेंट यहाँ पे रखता है 7 ऑर्बिटल को, तो इसको इस तरह से आप दिखा देंगे,
1 2 3 4 5 6 और ये 7 ऑर्बिटल, यानी यहाँ पे 7। तो 1 3 5 7 SPDF 1 3 5 7 आपको याद रखना है। फिर से मैं बता दूँ, यहाँ पे लिख देंगे S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, ठीक है, और F में 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 होते हैं एक में, तो इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने आ गए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था ऑर्बिटल का, आपने ऑर्बिटल डायग्राम भी सीख लिए और आपने मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपको ये याद रखना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं लिख भी दूंगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और अगर हम F की बात करते हैं तो F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। अब आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए।